और मिशन 24 के लिए बीजेपी लगातार अपना कुनबा बढ़ाने में लगी है। उसकी कवायद पूरब से लेकर पश्चिम तक शुरू हो चुकी है। इसी बीच कभी सूट सिलवाने से लेकर चावल और खीर जैसे बयानों से ट्वीट कर जयंत चौधरी ने सियासी सस्पेंस बढ़ाने में जुटे हैं। लेकिन बीजेपी की निगाहें सिर्फ जयंत ही नहीं बल्कि चंद्रशेखर पर भी टिकी है। दरअसल चंद्रशेखर आजाद जिस तबके से आते हैं, जिस जाति से आते हैं, वो पश्चिमी यूपी का चुनावी गुणागणित बनाने और बिगाड़ने में सक्षम है। ऐसे में वो बीजेपी के लिए मददगार हो सकते हैं। बीजेपी की रणनीति इलाकेवार प्रभावी दलों और क्षेत्रों को साधने की है। पूरब के बाद अब पश्चिम में भी पार्टी ने इन रणनीति पर अमल शुरू कर दिया है। पश्चिमी यूपी में तमाम सीटों पर जाटव वोट बैंक निर्णायक स्थिति में है और बीते करीब 2.5 दशक से इस वोट बैंक पर बसपा का प्रभाव रहा। मगर 22 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के द्वारा किया गया एक प्रयोग इतना सफल रहा कि उसने बीजेपी की योगी सरकार को रिपीट कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। बीजेपी ने आगरा की दोनों आरक्षित सीटें छावनी और आगरा ग्रामीण पर पहली बार जाटव प्रत्याशी दिए और पार्टी जिले की 9 सीटें जीतने में सफल रही। अलीगढ़ में इगलास की रिजर्व सीट से राजकुमार जाटव, खुर्जा से मीनाक्षी जाटव, हापुड़ से विजयपाल जाटव, कन्नौज से असीम अरुण, रामपुर की मिलक से राजवाला, सहारनपुर की रामपुर मनिहारन से भी बीजेपी ने जाटव प्रत्याशी जीते। पहली बार सहारनपुर देहात की सामान्य सीट से जाटव समाज के जगपाल सिंह को मैदान में उतारा था और उन्होंने जीत भी हासिल की थी। जाटवों को रिझाने के लिए ही बीजेपी ने असीम अरुण और बेबी रानी मौर्य को मंत्री बनाया। पुलिस सेवा छोड़ बीजेपी थामने वाले असीम को पार्टी ने गाजियाबाद और हाथरस के प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी थी। आजाद समाजवादी पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर भी इसी जाति से आते हैं और वो धीरे धीरे पश्चिमी यूपी में ताकत बढ़ाने में जुटे हैं। जयंत और चंद्रशेखर की जोड़ी इन दिनों पश्चिम में साझा कदमताल करती दिखाई दे रही है। इसका लाभ रालोद को खतौली के उपचुनाव सहित निकाय चुनाव में भी कई सीटों पर हुआ। चंद्रशेखर इस बार नगीना सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। उनकी पार्टी के कोषाध्यक्ष वीरेंद्र शीघ्र बुलंदशहर सुरक्षित लोकसभा सीट से भाग्य आजमाना चाहते हैं। इन्हीं सियासी महत्वाकांक्षाओं के बीच बीजेपी भी अपने सियासी ताना बाना जो बनाना है उसमें जुटी है। तो बता दें कि अब जो बीजेपी है इसका फोकस चंद्रशेखर आज़ाद के साथ भी है, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जिस समाज से आते हैं, जिस जाति से आते हैं, वो अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं, जिसकी वजह से बीजेपी अब रावण को भी अपने साथ लाने की जो है कोशिश में जुटी है और लगातार 24 को लेकर अपने जो कुनबा है उसे बढ़ाने की कवायद में जुटी है।